दोस्तों द मीडिया माइक में आपका स्वागत है। जूझू चरण जाते रह रहे हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण है। वैसे वैसे प्रधानमंत्री जी की भाषा और मर्यादा बदलती जा रही है। लगातार पहले मछली मटन का भाषण दिया, उसके बाद घुसपैठ ये मंगलसूत्र पर आए और अब तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री जी अंबानी और अडानी पर आ गए हैं। जी हाँ, वही अंबानी और अडानी जिनको राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी सरकार चल रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और कहा कि राहुल गांधी को कितने पैसे दिए हैं अंबानी और अडानी ने, कितने टेम्पू भरकर भ्रष्टाचार के पैसे दिए हैं, काला धन दिया है। तो आज प्रधानमंत्री जी को ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि उनके दोस्त हैं, उनकी सरकार चलाते हैं, और आज वही काला धन कांग्रेस को दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की इस भाषण पर लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में क्या है, जानने की कोशिश करना है। भाई साहब जी गोलू। तो गोलू जी, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज भाषण दिया, अंबानी और अडानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को टेम्पो भर भर कर काला धन दे दिया है, उनका जवाब मांग रहे हैं। पिछले 10 सालों से देखे तो राहुल गांधी जी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे अंबानी और अडानी की सरकार को लेकर। आज उन्हीं पर उल्टा प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं, इसको क्या लग रहा है, तीसरे चरण के मतदान इस तरह से भाषण देना? ये तो सीधा सीधा हार दिखाई दे रही है कि जो मन में आ रहा है वो बोला जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है, पैसा लिया तो अरेस्ट करो, और करना भी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ है तो फिर आप बेतुके बयान दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, पहले चरण का मतदान हुआ उस समय मछली मटन आपने सुना होगा भाषण तेजस्वी यादव के लिए। दूसरा चरण का मतदान होता है तो राजस्थान में चले जाते हैं, घुसपैठ या मुसलमानों कहा जाता है, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। गुजरात में कह दिया जाता है कि जिसके 2 भैंसें उनकी 1 भैंस छीन ली जाएगी। और अब ये अडानी और अंबानी की चर्चा जो है चला दी है। आखिर क्या सोचकर, क्या मतलब भोखलाहट है, क्या है, मतलब इस तरह के भाषण जो आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी एक तरफ बात कर रहे थे विकसित भारत की, गारंटी दे रहे थे। आज वो ना तो गारंटी दे रहे हैं, ना विकसित भारत की कर रहे हैं, ना मोदी का परिवार चल रहा है तो अडानी अंबानी, मंगलसूत्र, भैंस, ये क्या मतलब किस तरह से देख रहे हैं आप? 3 चरण का मतदान भी होगा, आपको क्या लग रहा है और यहाँ से क्या मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में क्या माहौल है? माहौल तो गठबंधन का ही है। कन्हैया कुमार बढ़िया नेता है, अच्छा बोलते हैं, और मनोज तिवारी जी ने लगता तो नहीं है कुछ करा है, ना कभी दिखाई दिए। अगर दिखाई दिए होंगे तो जहाँ जिन्होंने बुला लिया दावत दावत में तो वहाँ तो दिखाई दिए होंगे। वैसे इन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई कार्य नहीं करा। बाकी रही मोदी जी की, तो जो उन्होंने कहा कभी करा नहीं, तो इसलिए अब जो मन में आ रहा है, मन की बात बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और जनता सुने जा रही है, सुने जा रही है। बस यही है। खाली जनता सुनी जा रही है या फिर वोटों में तब्दील होगी? बिल्कुल होगी। बस अब कहने वाली बात है, कह दो तो कहने के वो ईवीएम पे खतरा लगता है। हाँ। बाकी जीत की कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी कहीं से भी, यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। देश में कैसा लग रहा है? देश में भी वही हाल है। आप कहीं भी देख लो, कैसे भी देख लो, हर जगह आदमी परेशान है, बेरोजगार है। अब हमारी लाइन से ले लोगे, टैक्सी लाइन से, तो तेल के, इसके उसके, इंश्योरेंस के, हर चीज के रेट बढ़े जा रहे हैं। क्या करा आदमी? कमाएगा नहीं तो खर्चा कैसे चलाएगा? बस जी, इंतजार है कब सुधार होगा। आपका नाम? शाहिद अली। शाहिद अली, आप किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम भाषणों को, जिस तरह से मोदी जी दे रहे हैं? आप सुन भी रहे होंगे, और क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या, जनता तो यही चाहती है कि देश के लिए जो है अच्छा काम हो, रोजगार हो, देश में तरक्की हो। जनता तो ये चाहती है। अब उसमें जो भी चाहे, जो उनसे भी प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई भी बने, देश की तरक्की होनी चाहिए बस। मोदी जी को तो आपने 10 साल दे दिए हैं, कुछ तरक्की लगी है आपको देश में? 10 साल दे दिए है, हाँ, तरक्की क्या लगी अभी तो? भाई यही है तरक्की, क्या रोड वोड बनना है, यही है बस। और क्या दिखाई दे रहा है? उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ। किस तरह से अंबानी और अडानी का भाषण आपने सुना? ये मतलब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को टेम्पो भर भर के काला धन दे दिया, काला पैसा दे दिया। कितना आया है, जवाब मांग रहे हैं आज राहुल गांधी से। एक तरफ राहुल गांधी पिछले 10 सालों से देखे तो अंबानी और अडानी के ऊपर ही सवाल पूछ रहे थे। आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो चुप्पी इस तरह से तोड़ी कि उल्टा उन पर ही आरोप लगा दिया है। किस तरह से देख रहे हैं मोदी के इस भाषण को? ये आरोप तो लगाते ही है, एक दूसरे पर आरोप ही चलते हैं। ये तो एक राजनीति है। कोई इस पे आरोप लगाएगा, वो दूसरे पे, ये तो चलता है जी। इसकी कोई ऐसी बात नहीं है।
ये आरोप तो चलते रहेंगे। बाकी यह है, जनता चाहती है देश के अंदर खुशहाली। हम्म। अब देश के खुशहाली के लिए जनता अपना फैसला कर लेगी। अच्छा, एक भाषण जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, घुसपैठिए मुसलमानों को प्रॉपर्टीज दे दी जाएंगी, आपकी भैंसें छीन ली जाएंगी, इन भाषणों से क्या प्रभाव पड़ता है, आप क्या सोचते हैं? इनसे क्या प्रभाव पड़ता? ये तो भाषण चलते ही चले आए हैं जी, कहाँ तक सुनोगे। हाँ। ये तो चलते चले आए हैं एक दूसरे पे कि छीन लिए जाएंगे, ये कर लिया जाएगा। मुसलमान पहले से कोई आज कोई है आज़ादी से मुसलमान है। मुसलमान हिंदू या मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर आज तक चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। कंधा मिलाकर आज तक चलते रहेंगे। ये तो सब वोट बैंक की बातें होती है, इससे कुछ नहीं होता। मुसलमान हिंदू मुसलमान ये कोई बातें नहीं होती। ये करने से कुछ नहीं होगा। इससे हिंदू मुसलमान में एकता है, एकता रहेगी, हमेशा एकता चलेगी। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मुझे मत लो काम में। हाँ। क्या हुआ? क्या नाम है? तालिब। तालिब भाई, जिस तरह से मतदान हो रहे हैं, तीसरा चरण हो चुका है, प्रधानमंत्री की भाषण और भाषा दोनों बदलती जा रही है, आप देख रहे होंगे। अब जो सवाल राहुल गांधी जी लगातार खड़े करते आए हैं प्रधानमंत्री के, अंबानी और अडानी की सरकार चल रही है, अडानी अंबानी ने कितना पैसा दिया है, आज उल्टा ही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को टेम्पो भर भर के काला धन दे दिया है। जिस काले धन पर राहुल गांधी सवाल उठा रहा था, आज उल्टा उन पर ही आरोप लगा दिया प्रधानमंत्री जी ने। आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो इस तरीके से देख रहा हूँ सर जी, सारी कहानी उल्टी हो जाती है। इलेक्ट्रो बॉन्ड को पूछो बीजेपी के लिए, वो कांग्रेस पे आ जाते हैं। देश के हित में काम कौन कर रहा है ये बताया? बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं देख रहा, हिंदू मुस्लिम हर जगह हो रही है। बताएं आप इस बारे में क्या कहेंगे मोदी जी हमारे? हम कहीं जाते, हमारा काम गाड़ीबाजी का है, हमारा हिंदू मुस्लिम होती है। अच्छा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो एकता की बात कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। उनकी इस विचार को लेकर आप क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, अगर एकता रहे देश में, पहले भी एक साथ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हर कास्ट साथ रही है, अब भी साथ रहे तो अच्छा ही है, वरना देश के टुकड़े हो जाएंगे इस तरीके से। अगर मोदी सरकार आती है तो आपको लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जिस तरह कांग्रेस कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इतनी बढ़ गई है दिमाग में, लोगों के फसाद हो जाते हैं उस चक्कर में। आप प्यार मोहब्बत से निकाह से कोई नहीं देखता। जो लोग हैं आपस में रहते हैं वो ठीक है, अदरवाइज दूसरे कहीं गैर एरिया में चले जाओ आप, वहाँ नफरत की निगाहों से देखते हैं। ये अदर कास्ट का आदमी, कोई भी कास्ट हो इसमें। ये बदलाव देखा है आपने पिछले 10 सालों में? बिल्कुल। तो आपको उम्मीद है इस बार कांग्रेस की विचारधारा देश में आ पाई? हम तो चाहेंगे ही कि कांग्रेस आए और हिंदू मुस्लिम पहले की तरह एक साथ रहे।